नमस्कार, सीएनबीसी आवाज में आपका स्वागत है। दोबारा चर्चा हो रही है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर, जहां पे कल शाम को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने 6 क्रेडिट रिस्क फंड्स बंद किए और वहां पर लगभग 28,000 करोड़ रुपया निवेशकों का फंसा हुआ है। चर्चा इस वक्त फिलहाल हो रही है नीलेश शाह साहब से। आप हैं एमडी और सीईओ कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। मिलिंद भरवे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं एचडीएफसी एएमसी से, आप वहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और निमेश शाह साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू, जहां पर वो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। मिलिंद भाई, आपके पास आते हैं। समय कम है, बताइए कौन से ऐसे 2 ठोस कदम आप चाहते हैं कि सरकार उठाए ताकि ये समस्या दोबारा ना आए, या कम से कम जो अभी चल रही है वो दूर टले और निवेशकों को अपना पैसा जल्द से जल्द मिले। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आपके इस मीडियम के और चैनल के थ्रू कि जो आज ये जो म्यूचुअल फंड में क्रेडिट रिस्क और डट फंड्स में जो सारे निवेशक हैं वो भरोसा रखें। मेरे ख्याल से एक जो इवेंट हुई है उससे पैनिक या किसी तरह की घबराहट में आके रिडेम्पशन करने के लिए न जाए। इसमें जो दूसरे फंड्स हैं उनकी जो परिस्थिति है, उनकी जो क्रेडिट क्वालिटी है, उनकी जो लिक्विडिटी प्रोफाइल है वो अच्छी है, तो उसमें वो आराम से जब अपने पैसों की जरूरत हो तभी रिडेम्पशन के लिए आए। दूसरी बात जो जैसे आपने कहा, अब मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज एक जरूरी बात यह है कि इंडस्ट्री के लिए जो एक कॉन्फिडेंस कुछ तरह से जो थोड़ी सी जो अगर लोगों में डाउट आई हो, तो ये जरूरी है कि लोगों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया जाए। और उस कॉन्फिडेंस की रिस्टोरेशन के लिए मैं ये समझता हूँ कि आरबीआई के द्वारा, सेंट्रल बैंक जो हमारी है आरबीआई के द्वारा एक म्यूचुअल फंड के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट करना जरूरी है। अगर ये लाइन ऑफ क्रेडिट ये एक सोल्यूशन हो सकता है, दूसरा सोल्यूशन ये भी हो सकता है, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि काफी दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स में जो वहाँ की जो सेंट्रल बैंक्स रही हैं, उन्होंने सेंट्रल बैंक्स में खुद आके डायरेक्ट बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर की परचेस मार्केट से की है। इसका मतलब ये है कि वो बैंकों के थ्रू नहीं कर रहे हैं, वो सीधा डायरेक्टली सेंट्रल बैंक जो है, जैसे कि हमारे यहाँ आरबीआई है, वो डायरेक्टली बॉन्ड्स और सीपीज मार्केट पार्टिसिपेंट से खुद परचेज कर रही हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड के पेपर्स। सो मेरे ख्याल से आज अगर आरबीआई हमारे जो डिबेंचर्स है उसका जो सही दाम नहीं मिल रहा है, वो जिसकी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी, तो आज एक बॉन्ड मार्केट में जो एक नॉर्मलाइजेशन होने की जरूरत है, इसीलिए इस तरह के कदम हमारी जो सेंट्रल बैंक और हमारी गुंजाइश है कि हमारे जो रेगुलेटर है सेबी, उनके थ्रू हम उनके साथ और नीलेश के साथ बातचीत करके इस तरह के कदम अगर उठाएं तो ये काफी हद तक ये कोई समस्या नहीं रहेगी। और जैसे मैं ये कहूंगा कि ये समस्या एक फंड हाउस के तक सीमित है और ये सारे दूसरे फंड हाउस की और उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। जी, तो एक लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए भरवे साहब को, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ ठोस कदम उठाने के मौका चाहिए। चलिए, निमेश भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमेश जी, आपके हिसाब से वापस किस तरीके से लिक्विडिटी आएगी बॉन्ड फंड मार्केट्स में, और जो हमारे निवेशक हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है, आप उनको क्या राय देना चाहते हैं? मैं टेम्पल्टन, आई थिंक वो आप टेम्पल्टन के साथ अलग से बात करिए कि जिधर पैसा फंसा हुआ है, तो वो जो उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि आई थिंक कॉल्स पे वो लोग ने किया है मीडिया के साथ। म्यूचुअल फंड इज कंसर्न, जो मिलिंद ने बोला है वही चाहिए, उसके आगे कुछ नहीं चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग व्हाट हैज बीन डन इन 2008 एंड व्हाट हैज बीन डन इन 2013 हैज टू बी डन अगेन। दिस एसेट क्लास इज अ वेरी गुड एसेट क्लास. It is only 5%. It can become much bigger in mutual funds because mutual funds are working at a very low margin and are giving a good risk-adjusted return to the investors. तो मुझे ऐसे आपसे इस पे कॉन्फिडेंस लाना है, तो एक ये लाइन आ जाएगी तो उससे वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं। चलिए, लाइन ऑफ क्रेडिट और कॉन्फिडेंस चाहिए वापस निवेश भाई को इस बाजार में। नीलेश जी, हमेशा की तरह आखिरी जो कमेंट है वो आपका है। बताइए क्या करना चाहिए सरकार को और क्या करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स को ताकि ये परेशानी दोबारा वापस ना आए, कम से कम आगे आने वाले कुछ समय में। जी, जैसे मिलिंद और निमेश ने बताया, वैसे कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए एक ही मैंडेट लगा के ठीक करें। हमें यह समस्या जमीन से निकालनी है और उसके लिए हम अपने बॉन्ड मार्केट को डिपेंड करना है। आज भारत में कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा है,
सेविंग्स का मिस एलोकेशन भी काफ़ी है। और उसका एक रीज़न यह भी है कि हमारी मार्केट इतनी डीप नहीं है जितनी और देशों की मार्केट है। तो डॉक्टर आर.एच. पाटिल कमेटी से लेके बहुत सारी कमेटी बनी है जिन्होंने भारत की फिक्स इनकम मार्केट को डीप बनाने के लिए कई सारे रिकमेंडेशन किए हैं। जब ये क्राइसिस खत्म हो जाए कोरोना वायरस का, तब सरकार ने, सेबी ने, आरबीआई ने, बैंक्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स ने, पेंशन फंड्स ने, सब लोगों ने मिलके वो सारी रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि हमारी बने और हर चीज को मार्केट में हम प्राइस कर सके ताकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल भारत के लिए नीचे आ जाए। जी चलिए, फिलहाल इस चर्चा को यहीं समेटते हैं। जो समस्या हमारे सामने है वो ये है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने रिस्क फंड्स जो हैं उनकी रिडेम्पशन पर रोक लगाई और उसकी वजह से आज बाजार में काफ़ी परेशानी देखने को मिली। बैंक्स में और जुड़े हुए थे कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से निमेश शाह साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे आईसीआईसीआई प्रू को, और भरवे साहब HDFC AMC से हैं। समस्या उनके हिसाब से सिंपल है कि सरकार को वापस कॉन्फिडेंस लाना है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऑफ क्रेडिट की ज़रूरत है। उसका इस्तेमाल बहुत कम होगा, लेकिन जैसे ही निवेशकों को कॉन्फिडेंस आएगा बाजार में कि ये जो चीज़ें इन्वेस्टेड हैं जिसकी क्वालिटी 70% की AA- पेपर के ऊपर है, तो ये समस्या जो है वो अपने आप ही वापस खत्म हो जाएगी। आप बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं कि समस्या क्या है, और समस्या का हल इतना आसान है कि सिर्फ एक लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। एक से एक बेहतरीन खबरें और आइडियाज़ आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।